कल रात की सुबह दिल्ली में हो गई है, लेकिन जो प्रदूषण की काली रात है वो दिल्ली वासियों पर अभी भी छाई हुई है। सूरज निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो रोशनी है इस स्मॉग की चादर में ज़मीन को नहीं छू पा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडिया गेट पर और आप तस्वीरें देखें कि धुंध की चादर, स्मॉग की चादर इतनी मोटी परत जो है वो आसमान में जमी हुई है कि सामने राष्ट्रपति भवन है, लेकिन आपको वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा या शायद दिखाई भी ना दे, क्योंकि स्मॉग जो है वो इतना ज़्यादा है। और साथ ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक भी जो है आपको धुंधला दिखाई देगा। इस तरफ मैं, अगर मेरे कैमरा पर्सन अजीत शाह को आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडिया गेट है इस वक्त, लेकिन इंडिया गेट जो है वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्मॉग इतना ज़्यादा है कि पूरी तरीके से गिरफ्त में स्मॉग ने जो है इंडिया गेट को ले लिया है। कुछ लोग जो है वो सुबह सुबह यहाँ पर निकले हुए हैं इस प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए या सैर सपाटे के लिए। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतिशय है। क्या प्रदूषण से क्या परेशानियां आ रही हैं आपको? एक हेल्थ एक्सपर्ट लगातार बोल रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले सूर्यास्त और सूर्योदय के वक्त, लेकिन आप लोग फिर भी निकले हैं। कुछ परेशानी महसूस हो रही है? लेकिन ये तो डिलेमा करें क्या, अंदर रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन बाहर आके थोड़ा फ्रेश तो फील होगा। लेकिन साथ में यहाँ पे पॉल्यूशन भी फील हो रहा है, तो मास्क लगा के आए हम लोग। क्या फील हो रहा है? क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं बढ़ते प्रदूषण से? हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, ब्रीदिंग में फील होने लगता है कि प्रॉब्लम्स हो रही है। ज़्यादा अच्छे से साइकिलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छी स्पीड से कर लें, अदरवाइज काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं उससे भी। आपका नाम? नेहा जैन। नेहा जी, क्या आप आई हैं, सुबह सुबह साइकिलिंग कर रही हैं, क्या सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है या दम फूल रहा है इस बढ़ते प्रदूषण में? क्योंकि एक्यूआई जो है वो लगातार गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। जी, बिना मास्क के तो डेफिनेटली थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लस आंखों में भी थोड़ी सी जलन सी हो रही है, इसलिए हम ज़्यादा तेज़ भी बाइकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अलावा आंखों में जलन या फिर जुकाम वगैरह भी, ऐसी भी परेशानी आ रही हैं? हाँ, सुबह सुबह अगर वॉक पे निकलते हैं तो एकदम से जुकाम या फिर खांसी एकदम बढ़ जाती है। आपका नाम भाई? विकास। अच्छा विकास भाई, सरकारें तो दावा करती हैं कि हम अगले साल प्रदूषण ठीक कर देंगे, अगले साल प्रदूषण ठीक कर देंगे, लेकिन जो दिल्ली की तस्वीर है वो 8 साल 10 साल से यही देखने को मिल रही है। लेकिन इसका खामियाजा आप दिल्ली वासियों को उठाना पड़ रहा है, हमें उठाना पड़ रहा है। हमारी सांसों का जो अधिकार है वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। अब सारी चीज़ें सरकार तो नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें लोगों को भी करना पड़ेगी। अब जैसे स्टबल बर्निंग हो रहा है जो पंजाब में, तो फार्मर्स को भी आगे आना पड़ेगा ना। अब सरकार सारी चीज़ें इम्पोज कर देगी तो वो भी अगेंस्ट आएगा कि यार सरकार कर रही है, तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। जी, जिंदगी की जंग है। जिंदगी की जंग में आम आदमी को भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि सांसों की जब बात आती है तो आम आदमी को भी आगे आना पड़ता है। आपका नाम? मुदित जैन। मुदित जी, क्या लगता है आपको कि क्या कहाँ चूक हो जा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण की जो तस्वीर है वो हर साल जो है वो ऐसी देखने को मिलती है? एक तो सबसे बड़ा इसका कारण है कि जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, कि स्टबल बर्निंग पंजाब से होती है। फिर यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एयर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पे एयर का मूवमेंट रुक जाता है। उसके कारण पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अब यही है कि सारे स्टेट्स, सारे लोग मिलकर अगर इसको सुधारने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल काफ़ी मदद मिलेगी पॉल्यूशन को कम करने में। और जैसा भी COP27 भी आने वाली है, तो उसमें बिल्कुल सरकारें, सारे वर्ल्ड की सरकारें इसके लिए काम करने के लिए तत्पर हो। तो देखिए, जाहिर तौर पे जो लोग इंडिया गेट पर आए हैं उनका भी यही कहना है कि जो सरकारें हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो होना चाहिए। लेकिन प्रदूषण की जो समस्या है वो सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। अगर आसपास के इलाके की बात करें तो फरीदाबाद हो या गुरुग्राम हो या गाज़ियाबाद हो या नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, हर जगह पे जो एक्यूआई है, जो वायु गुणवत्ता है, वो गंभीर की श्रेणी में है। 400 से ऊपर एक्यूआई जो है वो इन इलाकों में बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चूक तो जो है वो हो रही है सरकारों से, कि साल बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, लेकिन प्रदूषण जो है की समस्या वहीं की वहीं रहती है। दिल्ली वासियों की हर सांस बीते दिन के साथ और भारी होती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण की जो समस्या है वो कहीं जाती हुई नहीं दिख रही है। आज भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। हर इलाके, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 400 से ज़्यादा जो एक्यूआई है वो बना हुआ है। कुछ लोग इंडिया गेट पर आए हुए हैं सैर सपाटे के लिए, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले, और क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं आपको इस प्रदूषण में? मेरा नाम आशुतोष है, आई एम स्टूडेंट हियर। और यहाँ पे ब्रीथ करना इतना डिफ़िकल्ट है कि यहाँ पे जब भी whenever we run एक्चुअली, तो पहले अगर हम 2 किलोमीटर दौड़ के 3 किलोमीटर दौड़ के थक जाते थे, तो अभी वो ½ किलोमीटर और 1 में ही
पूरा स्टैमिना ड्रेन हो जाता है। एंड उसके बाद वेन एवर वी गो आउट, सो उसके बाद ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम है एंड यू सफ़र फ्रॉम थ्रोट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो नो दो मतलब स्थिति जो है वो गंभीर से होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। आप अपना नाम बताएं। और हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो लगातार सलाह दे रहे हैं कि सुबह और शाम के वक्त में ना निकले, लेकिन आप लोग निकले हैं सैर सपाटे के लिए। क्या चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं जब गर्मियों में आप टहलने निकलते हैं और इस वक्त टहलने निकलते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी विजिबल चेंज जो है वो दिखने को मिल रहा है? हाँ, सर्दी खांसी ज़्यादा हो गई है अभी। मेरा नाम सोनल है और सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत हैवी लगता है जब ब्रीथ करते हैं तो। क्या कमी आ रही है, आप अपना नाम बता दें। और क्या कमी आ रही है सरकारों के बीच कि हर साल जो दिल्ली की स्थिति है वो ऐसी ही बनी रहती है? वादे बहुत होते हैं लेकिन जो स्मॉग है, जो धुंध है, वो सर्दियां आते ही दिल्ली के आसमान पर दिखाई देने लगती है। हाय, माय नेम इज़ आशीष और हम सारे यहाँ पे सिविल कोचिंग के लिए, सिविल सर्विस के लिए कोचिंग के लिए आए। इन कंपैरिजन टू समर और विंटर आपको तो ऐसे दिखता ही है। अभी यहाँ से विजिबिलिटी भी अच्छे से नहीं हो रहा है। व्हेन वी गो फॉर वॉकिंग सुबह सुबह आँखों से पानी आती है, गले में खराश होता है। अभी ये तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि गवर्नमेंट के पार्ट से क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। I have something to add in that. Yeah. I think कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ शेयर्ड थिंग। इट्स नॉट कि दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ द एडजॉइनिंग गवर्नमेंट्स, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ऑल्सो अदर स्टेट्स जहाँ पे भी स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसके वजह से, क्योंकि एटमोसफियर इज़ अ शेयर्ड व्हाट वी से शेयर्ड थिंग। इट्स नॉट लाइक कि वो लोग पोल्यूट कर रहे हैं तो सिर्फ हम पे असर हो गया, हम पोल्यूट कर रहे हैं तो उन पे। प्रदूषण जो है वो दिल्ली की समस्या नहीं है, सभी राज्यों की समस्या है। आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो जाहिर सी बात है देश अगली ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपसे चलने वाली है। तो क्या होना चाहिए, क्या अलग होना चाहिए कि दिल्ली की जो तस्वीर है जो हर विंटर में हम सर्दी की दस्तक के साथ देखने को मिलती है, ये ना दिखे? जैसे आशुतोष ने बताया, सारे गवर्नमेंट्स को अपने तरफ से जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए फार्मर्स के हद तक कि स्टबल बर्निंग की वजह से ऐसे हो रहा है। और व्हीकुलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी कई कारण है ये स्मोक के। तो सभी के पार्ट से अगर हम थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो मे बी। गवर्नमेंट ने अब स्टेप्स उठाए हैं, आज से स्कूल बंद कर दिए हैं, ट्रकों की एंट्री जो है वो दिल्ली में बंद हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ देर हो गई है, ये जो एफर्ट्स हैं ये बहुत पहले उठाए जाने चाहिए? नहीं, बाकी सारे एफर्ट्स भी तो डाले गए थे। जैसे वो मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया गया था स्टबल को बायोडिकम्पोजर। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी भी पंजाब में दिखाई दे रहा है कि पराली बहुत ज़्यादा जल रही है। हाँ, वही बात आती है। कभी भी लिए जाएं, स्टेप्स कभी भी लिए जाएं, इट्स नॉट लेट, बट इट्स लाइक कि एक जॉइंट एफर्ट की बहुत ज़रूरत है और एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है। जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जो दिल्ली और एनसीआर की सरकारें हैं। लेकिन इनका खामियाजा जो है वो जाहिर तौर पर दिल्ली वासियों को उठाना पड़ रहा है। पराली जलने से होने वाला प्रदूषण, दिल्ली की आबो हवा जो जहरीली हो रही है उसका 38% जो है वो हिस्सेदारी हो गई है। यानी 38% जो दिल्ली का प्रदूषण है वो पराली जलने की वजह से हो रहा है, जो पंजाब और हरियाणा में जलती है। तो जाहिर सी बात है कि स्थिति जो है वो बेहद ख़राब से अब गंभीर की स्थिति में हो गई है और अब जो है मेडिकल इमरजेंसी जो है वो भी हो सकता है घोषित करनी पड़ जाए दिल्ली में, क्योंकि AQI जो है वो दिन ब दिन खराब बद से बदतर होता जा रहा है। सहयोगी अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।